Welcome back. Now we'll go ahead with one of the most important concept जो हमें यूज होने वाला है इस चैप्टर में, एंड दैट इज व्हाट इज वेव फ्रंट. ठीक है, तो चेक करते बच्चों, व्हाट इज वेव फ्रंट. ओके, सपोज आपने एक पानी में स्टिल वाटर में पत्थर मारा. ओके, एक स्टिल वाटर में आपने पत्थर मारा तो वहां पे रिपल्स प्रोड्यूस होंगे. स्टिल वाटर में पत्थर मारोगे, रिपल्स प्रोड्यूस होंगे. तो सपोज ऐसे रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप जब रिपल्स देखते हो तो आपको वो रिपल्स सर्कुलर दिखते कि नहीं? दैट मीन्स जो वाटर वेव बनी है, जहां पे जैसे ही पत्थर मारा वाटर वेव बनी, तो वाटर वेव सारे डायरेक्शन में जाने चालू हो गए. इट स्टार्ट मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बट 2 डायमेंशनल. ऐसे एयर में तो नहीं आएगी, 3 डायमेंशनल ट्रेवल नहीं होती. सो दिस इज 2 डायमेंशनल व्हाट यू कैन से प्रोग्रेस. तो जैसे ही पानी में पत्थर मारा तो रिपल्स प्रोड्यूस हो गई और रिपल अभी ऐसे स्प्रेड हो रही है. ओके, तो रिपल्स ऐसे मुझे सर्कुलर फॉर्म में स्प्रेड होते हुए दिखेगी. इतना तो सबको पता है. ठीक है, अभी सपोज आई एम कंसिडरिंग कि ये सोर्स है, जहां पे पत्थर गिरा वो सोर्स है जहां से रिपल्स बनने चालू. इक्वल डिस्टेंस, सपोज ये मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर पे ये एक पार्टिकल, 10 सेंटीमीटर दूर 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 ये एक पार्टिकल. तो ये सारे पार्टिकल्स जो सोर्स से 10 सेंटीमीटर है, वहां पे वेव एक ही टाइम पे पहुंची. ओके, फॉर एग्जाम्पल सोर्स से यहां पे पहुंचने के लिए वेव को 5 सेकेंड लगे, 5 सेकेंड्स. तो यहां से यहां पहुंचने को भी गारंटेडली 5 सेकेंड्स लगे रहेंगे, यहां से यहां पे पहुंचने को भी 5 सेकेंड लगे रहेंगे, यहां से यहां पहुंचने के लिए 5 सेकेंड लगे रहेंगे. सो आई कैन सी ऑल दिस पॉइंट्स आर एट सेम डिस्टेंस एंड एट सेम टाइम फ्रॉम सोर्स. तो सोर्स से ये सारे पॉइंट्स एक ही डिस्टेंस पे है और ये सारे पॉइंट एक ही वक्त पे वहां पे है, मतलब एक ही टाइम पे वहां पे वेव्स पहुंच रही है. सो वेव्स इज पहुंचिंग रीचिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सोर्स. सो ये सारे पॉइंट्स आई कैन से दे आर इन फेज, ऑल आर इन सेम फेज. तो ये सारे पार्टिकल सेम फेज में. अभी फेज का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी ऑसिलेशन में देखा है. ओके, ऑलरेडी वेव्स में देखा हुआ है. तो वही सेम फंडा है कि सारे सबका फेज सेम है. फेज सेम है मतलब सबका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है. तो ये सारे पार्टिकल्स का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है? सेम. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे सब तरफ, ओके, वहां पे जो वेव्स पहुंची है वो इक्वल टाइम में पहुंची है. तो सारे पार्टिकल्स सेम फेज में है. सारे पार्टिकल क्या है? सेम फेज में. मतलब ये पार्टिकल जैसे वाइब्रेट हो रहा है वैसे ही ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, वैसे ही ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, वैसे ही ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, वैसे ही ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है. तो सारे जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है सबका वाइब्रेशन सेम है. फेज का मतलब है स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. फेज का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. तो सबका वाइब्रेशन क्या है? सेम है. तो आई कैन से ये सारे जो पार्टिकल है जो सेम फेज में, इन सबको जब मैं कलेक्ट करूंगा, जब इनका मैं एक सेट बनाऊंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वेव फ्रंट. तो बेसिकली वेव फ्रंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, or I can say it is a locus. Collection मतलब locus, it is a collection, it is a locus of all the points which are in same state of vibration. That means which are in same phase. जो भी सारे फेज वाले पार्टिकल्स है उन सबको जब मैं कलेक्ट करूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा? वेव फ्रंट. तो कम ऑन, व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज द कलेक्शन ऑफ all the points. Wavelength is the locus of all the points, okay, which are at the equal distance from the source, which are at the equal distance from the source, and which are in the same state of vibration. Okay, तो ऐसे सारे points जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, सेम फेज में
और सेम डिस्टेंस पे सोर्स है, इन सब का जो कलेक्शन है, ये सब का जो लोकस है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेवफ्रंट। आई होप दिस वेवफ्रंट कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, एकदम इजी वे में। अभी ये कैसा है, वाटर वेव का तो फटक से हो गया, पर जब मैं बात करता हूं लाइट की, तो लाइट 3 डायमेंशनल है, तो लाइट तो सब जगह पे फैलेगी, बराबर कि नहीं? तो यहां पे ये जो है, ये सर्क्यूलर वेव फ्रंट है, ओके। बट इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट जो कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, तो लाइट सपोज ऐसे, ये ऐसे स्प्रेड हो रही है, बराबर कि नहीं? अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम कंसिडरिंग ऑल द वेव्स व्हिच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स को जब मैं कलेक्ट करूंगा, और ये 3 डायमेंशनली हो रही है ना, सब जगह पे जा रही है, बाहर आ रही है, ओके। तो ये स्फीयर बनेगा, ओके, और ये सर्कल बन रहा है, क्योंकि ये वाटर वेव्स है। तो वाटर वेव्स दे आर ऑल 2 डायमेंशनल। ये लाइट है, तो लाइट जो है वो 3 डायमेंशनल है, तो लाइट में जो वेव फ्रंट बनेगी वो स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगी, ठीक है। तो एक स्फीयर बनेगा, क्योंकि वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में, आगे पीछे सब जगह पे स्प्रेड होगी। तो इन सब पॉइंट्स को जब मैं कलेक्ट करूंगा तो गारंटीडली एक स्फीयर बनेगा, तो वो बनेगा स्पेरिकल वेव फ्रंट, ओके। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फटाफट 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 रिवाइज कर लेते हैं। क्या मैंने बोला? वेव फ्रंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, it is the locus of all the points which are in the same state of vibration, which are in the same distance from the source, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट होता है। Now my dear students, suppose मैं स्पेरिकल वेव फ्रंट बता रहा हूं, ओके। तो यहां पे एक लाइट का सोर्स है, तो लाइट के सोर्स से ये स्पेरिकल वेव फ्रंट बन रहे, ओके। अब मैं अगर यहां पे ऐसे एरोस बताऊंगा। एरोस क्या बताते? कि लाइट कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। तो हमेशा एरोस जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बताते हैं। तो लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, वेव हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। सो ये जो वेव है बच्चों, ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। तो ये जो एरोस बता रहा हूं, ओके, इनको हम बोलेंगे वेव नॉर्मल्स, ओके। ये वेव नॉर्मल है क्योंकि ये हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा सरफेस को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। और आप देख सकते हो कि वो डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये डाइवर्जिंग वेव नॉर्मल्स है, ओके। सो व्हेन यू ड्रॉ एरोस which gives direction of propagation of wave, कि भाई किस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है। अगर मैंने एरोस ड्रॉ किया तो ये एरोस हमारे वेव फ्रंट को, ये जो सर्कल मैंने निकाले, ये वेव फ्रंट है। ये कौन सा वेव फ्रंट है? स्पेरिकल वेव फ्रंट है। तो ये सारे मैंने स्पेरिकल वेव फ्रंट निकाले, और उसमें अगर मैं लाइट की डायरेक्शन बताते बैठूंगा तो सोर्स से लाइट ऐसे आ रही है, सोर्स से लाइट ऐसे आ रही है, सोर्स से लाइट ऐसे आ रही है, तो ये जितने भी एरोस है वो सरफेस को क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल। सो इट इज कॉल्ड वेव नॉर्मल। सो बेसिकली वेव नॉर्मल्स आर द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस, ओके। वेव नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस और वेव फ्रंट, ओके। वेव फ्रंट को जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको वेव नॉर्मल बोलते हैं, और इनका काम क्या है? इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और वेव किस डायरेक्शन प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। तो 2 चीजें यहां पे एक्सप्लेन की मैंने, एक तो एक्सप्लेन किया व्हाट इज वेव फ्रंट, और दूसरा मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज वेव नॉर्मल। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन, ओके। नाउ देयर आर मेनी थिंग्स, ओके। ये 2 चीजें के अलावा अभी और क्या क्या अपने को याद रखना है। एक चीज तो समझ में आया कि स्पेरिकल वेव फ्रंट है लाइट की। अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी सोर्स से जब लाइट निकलती है, पॉइंट सोर्स से बेसिकली, ओके, पॉइंट सोर्स, एक छोटा सा पॉइंट सोर्स, उससे जो लाइट निकली वो स्पेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में निकली। कौन से वेव फ्रंट के? स्पेरिकल वेव फ्रंट में, ओके। बट बहुत दूर जाने के बाद अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूं स्पेरिकल वेव फ्रंट का, तो वो मुझे प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखेगी। किसकी तरह दिखेगी? प्लेन वेव फ्रंट की तरह। फिर से एक बार बोल रहा हूं, पॉइंट सोर्स अगर मैं लेता हूं, ठीक है, देखो मैं कब से ये पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो ये मैंने क्या ले लिया है? पॉइंट सोर्स,
तो पॉइंट सोर्स से जो ये वेवफ्रंट बाहर निकल रहे, दिख रहा है, ये पॉइंट सोर्स से जो वेवफ्रंट बाहर निकल रहे हैं वो है स्पेरिकल वेवफ्रंट। कौन सी वेवफ्रंट? स्पेरिकल। अभी ये स्पेरिकल वेवफ्रंट ऐसे बाहर निकल रहे, वेव आगे 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 बढ़ रही है। बहुत दूर जाने के बाद, ओके, बहुत दूर जाने के बाद अब मैं इसका एक छोटा सा पार्ट लेता हूं, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ओके। वो पार्ट मुझे एक प्लेन की तरह दिखेगा। स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा मैंने अगर उठाया तो वो प्लेन की तरह दिखेगा, तो इसको हम बोलेंगे प्लेन वेवफ्रंट। तो देखो भाई, दो टाइप के वेवफ्रंट हो गए, वन इज स्फेरिकल वेवफ्रंट, अदर वन इज प्लेन वेवफ्रंट। पॉइंट सोर्स से जो वेवफ्रंट बाहर निकले, पॉइंट सोर्स से जो वेवफ्रंट बाहर निकले वो स्फेरिकल वेवफ्रंट है। लाइट के बारे में सोचो, ये सर्कुलर वेवफ्रंट है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। पर मैं जब लाइट की बात करता हूं तो लाइट तो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी ना, तो पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकली वो कौन सी वेवफ्रंट बना रही है? स्फेरिकल वेवफ्रंट। और बहुत दूर जाने के बाद स्फेरिकल वेवफ्रंट का मैं एक छोटा सा हिस्सा लिया तो प्लेन वेवफ्रंट। जैसे अर्थ अपने को प्लेन दिखती है, ओके, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, पर अपने को अर्थ ऐसा फ्लैट दिख रही है, अपने को राउंड दिखती है कि नहीं दिखती? क्योंकि हम अर्थ का एक छोटा सा पार्ट दिख रहे हैं। तो सिमिलरली स्फेरिकल वेवफ्रंट का जो छोटा सा पार्ट है वो प्लेन वेवफ्रंट है। और प्लेन वेवफ्रंट पे आप अगर एरोज ड्रॉ करोगे ना, आप अगर ऐसे एरोस ड्रॉ करोगे, एरोस मतलब क्या ड्रॉ करोगे? वेव नॉर्मल, तो वो एक दूसरे को क्या दिखेंगे? पैरेलल दिखेंगे। ये देखो, ये एक दूसरे से दूर जा रहे, ये एरोस एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे, ऐसा दिख रहा था। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा ना तो कॉन्वर्ज होते हुए दिखेगा। ये कैसे? ऐसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे मतलब डाइवर्ज हो रहे हैं, ओके। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा तो वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है, तो एक दूसरे के नजदीक आते हुए दिखेंगे। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट में एक तो लाइट एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखेगी, वेव नॉर्मल एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखेंगे या फिर नजदीक आते हुए दिखेंगे। पर प्लेन वेवफ्रंट में ये सारे नॉर्मल जो है वो एक दूसरे को क्या दिखते हैं? परपेंडिकुलर दिखते हैं। क्या दिखते? सॉरी, पैरेलल दिखते हैं। सो ऑल वेव नॉर्मल्स आर पैरेलल। तो दो टाइप कौन से हो गए वेवफ्रंट के? एक स्फेरिकल वेवफ्रंट और एक प्लेन वेवफ्रंट। और एक भी है दैट इज सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, जो लीनियर सोर्स होता है, जब तुम की ट्यूबलाइट वगैरह होती है और ट्यूबलाइट से जो लाइट आती है वो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है। तो वो थोड़ा पिक्चर में नहीं रखेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज स्फेरिकल वेवफ्रंट एंड व्हाट इज प्लेन वेवफ्रंट। ओके, ये दोनों का कंस्ट्रक्शन अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। वेवफ्रंट मतलब समझा क्या है? सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कलेक्ट करो, उन सबका सेम फेज रहता है, वो सब एक जैसे ही वाइब्रेट होते रहते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो बनता है वेवफ्रंट। तो वेवफ्रंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है? कितने टाइप के वेवफ्रंट्स हैं? दो। एक अपन लाइट चढ़ रहे तो सर्कुलर को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए सिखाया था, इसको भूल जाओ। ठीक है? मेन है स्फेरिकल वेवफ्रंट एंड प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है? इन दोनों को मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो पॉइंट सोर्स से जो वेव्स बाहर निकलेंगे वो स्फेरिकल वेवफ्रंट है, और बहुत दूर जाने के बाद स्फेरिकल वेवफ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा आप लोगे तो वो प्लेन वेवफ्रंट होता है। अब मुझे बताओ, सनलाइट अर्थ तक आ रही है, तो सन से जो वेवफ्रंट बाहर निकल रही है वो स्फेरिकल वेवफ्रंट है, मानते हो कि नहीं? स्फेरिकल वेवफ्रंट के फॉर्म में वेव्स बाहर निकले। पर अर्थ पे कौन सा वेवफ्रंट आता है? स्फेरिकल वेवफ्रंट आता है कि प्लेन वेवफ्रंट आता है? तो सन से अर्थ बहुत दूर है, तो सन से जो वेव्स निकलते हैं वो स्फेरिकल वेवफ्रंट है, पर अर्थ पे अपने को जो मिलते हैं वो प्लेन वेवफ्रंट। क्या मिलते हैं? प्लेन वेवफ्रंट, क्योंकि बहुत दूर जाने के बाद स्फेरिकल वेवफ्रंट का एक छोटा सा पार्ट इफ आई कंसीडर देन इट इज गोइंग टू बी अ प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है? ये एरोस को हम क्या बोलेंगे? वेव नॉर्मल बोलेंगे, क्योंकि ये सरफेस को परपेंडिकुलर होते हैं। फिर स्फेरिकल वेवफ्रंट ले लो, प्लेन वेवफ्रंट ले लो, वो परपेंडिकुलर रहते हैं और उनका काम क्या है? वो डायरेक्शन ऑफ लाइट बताते हैं कि लाइट कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। ठीक है? आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। अभी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गन्स प्रिंसिपल। ठीक है? तो मैं आपको सिखाता हूं व्हाट इज ऑर्गन्स प्रिंसिपल, एंड बिलीव मी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बाय हार्ट इट, यू हैव टू लर्न इट, क्योंकि उसके बिना आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते प्लेन वेवफ्रंट और स्फेरिकल वेवफ्रंट को। तो ऑर्गन्स
प्रिंसिपल। 3 पॉइंट में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ऑर्गन्स बोलता है, फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है और ये सोर्स से ये स्पेरिकल वेवफ्रंट है। क्या है ये? स्पेरिकल वेवफ्रंट। ये सोर्स है और सोर्स से ये स्पेरिकल वेवफ्रंट है। एवरी पॉइंट ऑन स्पेरिकल वेवफ्रंट acts as a source for the next wavefront. Easy point. इस वेवफ्रंट के जितने भी पॉइंट है वो सोर्स की तरह काम कर रहे हैं नेक्स्ट वेवफ्रंट पे। मतलब ये सोर्स है, इसने ये पहला वेवफ्रंट बाहर निकाला, फर्स्ट। ओके, ये फर्स्ट वेवफ्रंट बाहर निकाला। तो फर्स्ट वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सोर्स है सेकंड वेवफ्रंट के लिए। मतलब इन वेवफ्रंट से ये वाली वेवफ्रंट बनी। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब हर पॉइंट वेवफ्रंट का इट एक्ट्स लाइक ए सोर्स। तो ये पॉइंट सोर्स है, इधर से ये वेवफ्रंट बनी, स्फेरिकल वेवफ्रंट। इसको हम प्राइमरी वेवफ्रंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? प्राइमरी वेवफ्रंट। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट एक्ट्स लाइक ए सोर्स टू गिव राइज टू सेकेंड वेवफ्रंट। तो इससे सेकेंड वेवफ्रंट बनेगी। तो कैसे बनेगी उसका रूल देखो क्या। सपोज ये जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम में लाइट की स्पीड c है। ये वेव जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम में लाइट की स्पीड c है। और सपोज t टाइम के बाद डिस्टेंस कितना बनता है? ct। बना कि नहीं? t टाइम के बाद वो वेव कहां चली गई? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड c है, टाइम t है, तो डिस्टेंस कितना बनेगा? ct बनेगा। बात समझ में आ रहा है? जो वेव बन रही है, जो वेव ट्रैवल हो रही है, उसकी स्पीड कितनी है? c। और t टाइम के उसने डिस्टेंस कितना बना है? ct। तो ct को रेडियस लेके, ct को आपको रेडियस लेके ये सारे वेवलेट्स बना रहा हूं, इनको सेंटर रख के। जैसे इसको सेंटर रख के ये वेव बनी है, वैसे इसको सेंटर रख के ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि हर पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो इसने अपनी एक वेव बनाई, वेवलेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? वेवलेट। इसने अपनी एक वेवलेट बनाई, इसने अपनी एक वेवलेट बनाई, इसने अपनी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑगन्स प्रिंसिपल एवरी पॉइंट एक्ट्स लाइक ए सोर्स। तो हर पॉइंट से वेवलेट बाहर निकली। तो मैंने हर एक की वेवलेट बना दी और इन सबका मैं एनवलप ड्रॉ करता हूं, इन सबका मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूं। दैट टैंजेंट विल गिव मी डायरेक्शन एंड द पोजीशन ऑफ द न्यू वेवफ्रंट। तो ये जो नया वेवफ्रंट है उसकी पोजीशन मुझे पता चल गई। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सिंपल है यार। या ये वेवफ्रंट है, इस सोर्स से ये वेवफ्रंट बनी। सोचो, समझो, चलो। इस सोर्स से ये पॉइंट सोर्स है, इससे ये वेवफ्रंट बनी। इसको हमने नाम क्या दिया? प्राइमरी वेवफ्रंट। अभी मजा ये है कि इसका हर पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है और वो क्या कर रहा है? वेवलेट निकाल रहा है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। पर हम क्या सोचते हैं? कभी वो रिवर्स डायरेक्शन में लाइट नहीं आएगा। ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में लाइट नहीं आएगी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये भी पॉइंट है कि लाइट हमेशा आगे के डायरेक्शन में जाएगी। ओके, रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आएगी। तो हमने क्या कर दिया? हर पॉइंट अगर सोर्स की तरह काम कर रहा है तो इसने ये वेवफ्रंट बनाया, वेवलेट बनाया, वेवलेट बोल सकते हैं। इसने अपना वेवलेट बनाया, इसने अपना वेवलेट बनाया, इसने अपना वेवलेट बनाया। तो ct डिस्टेंस पे सबने अपने अपने वेवलेट बनाए और इन सबका मैंने क्या ड्रॉ किया? टैंजेंट ड्रॉ किया। सो ये बेसिकली एक सेकेंडरी वेवफ्रंट है। कौन सी वेवफ्रंट है? सेकेंडरी वेवफ्रंट है। आपको अभी बात समझ में आ रही है? तो कंस्ट्रक्शन करना है अपने को, प्लेन वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है। देन वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ ऑगन्स प्रिंसिपल। पहला पॉइंट, एवरी पॉइंट सॉरी, पहला पॉइंट इसका ये कि वेवफ्रंट पे एवरी पॉइंट एक्ट्स लाइक ए सोर्स। It produces wavelets in the forward direction. सारे forward direction. Second point, they always produce in the forward direction. Backward direction, reverse direction is not possible. And third, if you draw envelope, if you draw tangent to all these wavelengths, it will give the position of the secondary wavelength. फिर इससे नई वेवफ्रंट बनेगी, इससे नई वेवफ्रंट बनेगी। That is what the Augen's principle is. तो basically कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत यूज होगा।
तो सारे आंसर्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आपको करना क्या, पढ़ना है। इतना बड़ा लेक्चर उतना नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा बात किया इसमें क्योंकि एक्सप्लेन करना था इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। पर आपको क्या लिखना है एग्जाम में, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं ना, बोर्ड्स में क्या क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो प्लीज इसके डिस्क्रिप्शन से वेव फ्रंट का डेफिनेशन, वेव नॉर्मल का डेफिनेशन और ऑगन्स प्रिंसिपल ये करना बहुत सिस्टमैटिकली, क्योंकि एग्जाम में आता है। ऑगन्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मार्क के लिए, ठीक है। सो आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट स्टडीइंग इट वेरी नाइसली। ओके, थैंक यू वेरी मच।